बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाने वाले हैं अचारी गोभी। तो अचारी गोभी के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है प्याज और ऑयल। ऑयल को हमने इसमें डाल लिया। ऑयल हमने लिए थे 2 चम्मच और प्याज हमने ले ली थी एक बड़ी प्याज जो हमने ले ली थी उसको हमने इसमें ऑयल गर्म करके घी में ऑयल में डाल लिया और इसे जो है वो हम हल्का हल्का फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, इसे हम हल्का हल्का 2 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद मिलते हैं जी। हमने सिर्फ प्याज जो है वो 2 मिनट तक हल्की आंच पर इसको नरम कर लिया। तो हमें ये प्याज इतने ही चाहिए थे, हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, ज़्यादा फ्राई नहीं करने, हल्का हल्का हमने इसे फ्राई करना था, वो हमने कर लिया। अब ये देखें, ये मैंने पीस लिए थे हरी मिर्चें पीस लिया मैंने और अदरक छोटा सा टुकड़ा ले लिए थे और 5 से 6 जवे जो है वो मैंने लहसुन के लिए थे, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। चलिए जी, इसमें जा चुका है और अब इसे जो है वो हम फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। इसे तकरीबन हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए। ये ले जी, हमारी जो है अदरक लहसुन और मिर्चें जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। देख लें, इसका जो कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो चुका है। अब हम यहाँ इस टाइम पर आकर इसमें जो है टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर हमने ले लिए थे 2 से 4 टमाटर जो है वो हमने ले लिए थे छोटे छोटे। आप जो है वो हद ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं जितने आपको पसंद है। हम इस टमाटर को भी इसका कच्चापन जो है वो इसका दूर कर लेंगे। 2 मिनट तक इसे फ्राई करते रहेंगे। चम्मच जो है वो हम बराबर हिलाते रहेंगे ताकि जो हमारा ये जो मसाला है ये नीचे ना लगे। हमारे जो टमाटर हैं हमने इतने ही लेने हैं। ये देखिए, 1 चम्मच इसमें नमक जाएगा और इसे जो है हम हिला लेंगे। लाल मिर्ची हम शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने हरी मिर्ची जो है इसमें शामिल कर दी है। हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन जो है वो हमने इकट्ठा पीस लिया था, वो इसमें हमने शामिल कर दिया। आपकी मर्ज़ी है कि आप हरी मिर्ची ना डालें, आप लाल मिर्ची डालें, लेकिन मैं यहाँ हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी। देखिए जी, अब हम शामिल करने वाले हैं ज़ीरा जो है वो मैंने 1 चम्मच ले लिया और इसको शामिल कर दिया। ये हमारे जो है कुछ मसाले जो हैं जा चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी। इसमें हम आधी चम्मच जो है वो हल्दी शामिल कर देंगे। अब जो है वो इसे हम हल्का सा पानी लगा लेंगे। ताकि जो हमारा मसाला है वो जले नहीं। हमने इसमें मसाला जो है वो खड़ा ही रखना है। इसकी जो है मसाला बनाते वक्त आंच जो है वो आपने हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी। आप तेज़ आंच रखेंगे आपका मसाला तो बन जाएगा, लेकिन आपके देखिए हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। हमें इसी तरह खड़ा मसाला चाहिए था। देखें कि ये अलग हो चुका है। ये हल्की आंच पर बना हुआ मसाला है। अब देखें, हमने अभी तक लाल मिर्ची नहीं डाली और इसका कलर कैसा प्यारा रेडिश हो रहा है, लाल। तो अब हम इसमें सब्ज़ी डाल देंगे। सबसे पहले हम आलू डालेंगे। आलू जो है वो हमारे पास 10 अदद आलू थे जिसको हमने इसके टुकड़े कर लिए हैं छोटे। इस तरह आलू गोभी के टुकड़े होते हैं। तो उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे गोभी, लेकिन इससे पहले हम 1 मिनट तक जो है आलू की हल्की आंच पर हम इसे जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो ये होता है कि आलू जो है वो बहुत ही मज़े के होते हैं और सालन में एक अलग सा जायका आ जाता है। देखिए जी, 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम गोभी शामिल कर रहे हैं।
जो है हमारी जो गोभी थे वो 2 फूल थे बड़े, और वो हमने काट लिए हैं, देखें बड़े बड़े, और इसको हमने इसमें शामिल कर दिया। ये जो हमारा गोभी है इसमें जा चुका है। अब जो है वो हम इसको जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। देखिए इसे हमने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि जो मसाला है वो सारे गोभी में जो है वो मिक्स हो जाए। इसे हमने तकरीबन 3 मिनट तक जो है वो हमने इसे भून लेना है, इसकी भुनाई कर लेनी है। 3 मिनट के बाद फिर देखते हैं कि हम भुनाई करने के बाद ये कैसा नज़र आता है। नहीं, 3 मिनट के बाद मिलते हैं। देखिए जी हमारी जो है वो भुनाई हो चुकी है। 2 मिनट तक हमने भुनाई जो है वो अच्छी तरह कर ली है। और ये जो है हमें 3 आप हरी मिर्ची इसमें देख रहे होंगे, तो 3 जो हरी मिर्ची हैं वो हमने इसके 4 पीस करके दरमियान में से काट दिए हैं और इसको इसमें शामिल कर दिया। हरी मिर्ची जो है वो आखिर में शामिल करें तो बहुत ही मज़ा। देखिए जी अब इस टाइम पर आकर हमने जो आंच है वो बिल्कुल आहिस्ता कर देनी है। और इसमें जो है अचार जो है हमारा होममेड अचार है, तो वो हमने जो है वो 2 चम्मच में शामिल कर देना है। आम का अचार भी शामिल कर सकते हैं आप, इसमें हरी मिर्चों का अचार भी शामिल कर सकते हैं। आपके पास जो भी अचार मौजूद है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है आज की ये रेसिपी। तो बहुत ही इसकी अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। और गोभी अचार आपने अगर पहले खाया है तो आपको पता होगा, अगर नहीं खाया तो इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार रेसिपी आज की तैयार होने वाली है। तो आप जो है कोई भी अचार यूज़ कर सकते हैं, होममेड अचार यूज़ कर सकते हैं। आप बाहर का किसी भी कंपनी का जो है वो अचार आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो चलें जी अचार हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसका ढक्कन दे देना है और इसकी सीटी लगा लेनी है। ये देखिए जी हमने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया है और सीटी भी लगा दी है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब करना हमने इसे क्या है, इसे सीटी आने के बाद तक हमने सिर्फ 5 मिनट तक इसको गला लेना है। सीटी आने के बाद जब इसकी सीटी जो है वो घूमना शुरू हो जाए तो उसके बाद आपने 5 मिनट तक इसे गला लेना है और उसके बाद आपने इसकी सीटी उतार लेनी है। चलें जी 5 मिनट के बाद मिलते हैं। इसे 5 मिनट हो चुके हैं और अब हमने इसकी जो है सीटी वो खोल दी है। तो इसे अब इसका ढक्कन हम इसे खोलते हैं। माशाल्लाह हमारा जो गोभी है वो बनकर तैयार हो चुका है, अचारी गोभी। देखें जी आलू भी किस तरह गल चुके हैं। ये ले आलू भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गल चुका है और जो घी भी है वो भी अलग हो चुका है, खुशबुएं बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं। और अब हमने करना क्या है, इसे डिश आउट करते हैं और मैं फिर आपको दिखाती हूँ इसे कैसी प्यारी माशाल्लाह लुक आ रही है। और आप भी समझेंगे कि वाकई कोई चीज़ बनी है। उसमें मैंने आपके सामने कोई मसाले ऐड नहीं किए हैं, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ घर के मसालों से बनाया है। कोई बाहर का मसाला नहीं है, कोई लंबे चौड़े मसाले मैं इस्तेमाल नहीं करती, सिर्फ घर के मसाले इस्तेमाल करें और बनाएं मज़ेदार रेसिपियाँ। तो चले जी इसे डिश आउट करते हैं। देखिए जी माशाल्लाह मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और बहुत ही मज़ेदार जो है अचारी गोभी वो तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार अचारी गोभी तैयार हो चुका है। तो ये जो धनिया है आप इसे काट कर डालें, ऐसे डालें, जो आपकी पसंद है आप वो करें और पेश करें नान के साथ। हम तो इसे तंदूर की रोटी के साथ खाते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको खाते हुए। आप भी कहेंगे वाकई कोई चीज़ तैयार हुई है। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास हो। चलें जी आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और जल्द ही एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह आपका और मेरा हम सब का हामी नासिर हो।